अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो परिंदों का शौक रखते हैं। पाकिस्तान की बर्ड मार्केट में अक्सर कीमतें इतनी ज्यादा और उलझी हुई होती हैं कि समझ ही नहीं आता कि असल रेट क्या है। तो आज हम इसी उलझन को दूर करेंगे और वो राज जानेंगे जिनसे किसी भी परिंदे की सही कीमत लगाई जा सकती है। सब कुछ इसी एक सवाल से शुरू होता है ना? मार्केट में जाते ही सबसे पहला और सबसे अहम सवाल, ये परिंदा कितने का है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत कुछ मुनस्सिर होता है और आज हम इसी मसले को हल करने जा रहे हैं ताकि कभी भी कोई ज्यादा कीमत अदा ना करे। चले सबसे पहले उन आम गलतफहमियों की बात करते हैं जिनकी वजह से लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं और ज्यादा पैसे दे आते हैं। हम उन तरीकों को एक एक करके देखेंगे जो बाहिर तो ठीक लगते हैं लेकिन हकीकत में बिल्कुल गलत हैं। अक्सर नए शौकीन लोगों को यही मशवरा मिलता है कि भाई बाहर के मुल्कों में रेट देख लो, अंदाजा हो जाएगा। ये सुनने में तो बहुत मंतिकी लगता है, लेकिन सच पूछें तो ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। असल बात यह है कि पाकिस्तान की मार्केट के अपने उसूल हैं। यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कवानीन बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ लोगों की पसंद और डिमांड अलग है और सबसे अहम बात, यहाँ लोगों की जेब बैनुल अक़वामी मार्केट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए वहाँ के रेट यहाँ किसी काम के नहीं है। तो फिर बाहर के रेट्स देखने का फायदा क्या? बस एक, इससे सिर्फ ये पता चलता है कि ये नस्ल दुनिया में कितनी आम है या कितनी नायाब। इससे ज्यादा कुछ नहीं, और सिर्फ इस एक चीज की बुनियाद पर कीमत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। ये दूसरी बहुत आम गलतफहमी है, एक ऐसी हिकमत अमली जो बज़ाहिर बहुत समझदारी की लगती है कि भाई 2-4 दुकानों से पूछ लो, औसत कीमत पता चल जाएगी। लेकिन ये अक्सर एक जाल होता है, खास तौर पर नए खरीदारों के लिए। और इसकी वजह अंदर की बात यह है कि मार्केट में अक्सर दुकानदार आपस में मिले होते हैं, वो मिलकर रेट तय कर लेते हैं। इसीलिए जब आप अलग अलग दुकानों पर जाते हैं तो आपको तकरीबन एक ही जैसी बढ़ी हुई कीमत सुनने को मिलती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये रेट फिक्सिंग होती है। तो फिर सही तरीका क्या है? जो माहिर लोग हैं वो कभी भी पूरे परिंदे की कीमत नहीं लगाते, वो परिंदे को उसके बुनियादी हिस्सों या कंपोनेंट्स में तोड़कर कीमत लगाते हैं। यही वो तरीका है जो आपको असल कीमत तक पहुंचाता है। सबसे पहला कंपोनेंट है परिंदे की नस्ल, यानी उसकी स्पीशीज। क्या ये कोई आम नस्ल है या कोई खास म्यूटेशन? क्या उसकी ब्रीडिंग आसानी से हो जाती है? एक सादा सा उसूल याद रखें, जो चीज हर गली हर मोहल्ले में मिल रही हो वो कभी भी महंगी नहीं हो सकती। दूसरा अहम कंपोनेंट है उम्र। याद रखें, पट्ठे यानी जवान परिंदे जो 6 महीने से कम उम्र के होते हैं वो हमेशा सस्ते होते हैं। दुकानदार अक्सर ये ब्रीडर पैर है कहकर कीमत बढ़ा देते हैं, लेकिन जब तक वो कोई सबूत ना दें इस बात पर बिल्कुल यकीन ना करें। एक बात जहन में बिठा लें, जब कोई बेचने वाला कहता है कि ये ब्रीडिंग एज का है तो ये एक आम सेल्स टैक्टिक है। एक तहकीक के मुताबिक 70% मामलात में ये दावा सिर्फ कीमत बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। तीसरा कंपोनेंट, जिन्स की तस्दीक। क्या बेचने वाले के पास डीएनए की रिपोर्ट है जो ये साबित करे कि परिंदा नर है या मादा? अगर वो सिर्फ अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बता रहा है तो फिर कीमत कम होनी चाहिए। डीएनए नहीं तो पूरी कीमत भी नहीं, सीधी सी बात है। और आखिरी और सबसे अहम कंपोनेंट है सेहत। परिंदे को गौर से देखें, क्या उसके पर जिस्म से चिपके हुए और चमकदार हैं? क्या उसकी बीठे ठीक हैं? क्या उसकी सांस में कोई आवाज तो नहीं? अगर सेहत के बारे में जरा सा भी शक हो तो यह कीमत कम करवाने की सबसे मजबूत वजह है। अच्छा, अब बुनियादी बातें तो हो गई, चलें अब कुछ एडवांस तरीकों की बात करते हैं। ये वो हरबे हैं जो एक आम खरीदार को एक माहिर खरीदार बना सकते हैं। ये वो अंदरूनी मालूमात हैं जो मार्केट में बहुत कम लोग जानते हैं। अब मैं आपको वो एक चाल बताने वाला हूं जो बेचने वाले को फौरी तौर पर बैकफुट पर ले आती है और परिंदे की असल कीमत तकरीबन फौरन जाहिर हो जाती है। ये है वो जादुई सवाल, जब आप खरीदने के बजाय बेचने की बात करते हैं तो दुकानदार का सारा गेम बदल जाता है। वो आपको वो कीमत बताएगा जो उसकी नजर में इस परिंदे की असल तिजारती कीमत है, ना कि वो कीमत जो वो आपसे वसूल करना चाहता है। मिसाल के तौर पर अगर दुकानदार आपसे 10,000 रुपए मांग रहा है लेकिन वापस खरीदने की बारी आए तो वो कहता है कि मैं 4,000 का लूंगा, तो समझ जाएं कि परिंदे की असल मार्केट वैल्यू 4,000 के आसपास ही है, बाकी 6,000 उसका मुनाफा है। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आप खरीद कहां से रहे हैं। एक ब्रीडर जो खुद परिंदे पालता है वो अपनी लागत की बुनियाद पर कीमत तय करता है।
उसके पास असल रेट होता है, जबकि एक दुकानदार रिटेल कीमत पर अपना मुनाफा और दुकान के अखराजात शामिल करके एक बहुत बड़ी हुई कीमत पर फरोख्त करता है। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स मालूमात का खजाना हैं, लेकिन इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। वहां जाकर सीधा रेट मत पूछें, इसके बजाय खामोशी से मार्केट का तज्जिया करें। देखें कि इस परिंदे को बेचने वाले कितने लोग हैं और उनके इश्तिहारात कितने पुराने हैं। ये तलब और रसद का सीधा सा उसूल है। अगर बहुत से लोग एक ही परिंदा बेचने की कोशिश कर रहे हैं और उनके इश्तिहारात कई हफ्तों से लगे हुए हैं, तो इसका साफ मतलब है कि मार्केट में इस परिंदे की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, यानी उसकी कीमत गिर चुकी है। और अब इस सारे तज्जिए की सबसे अहम और शायद सबसे कड़वी सच्चाई की तरफ आते हैं। ये एक ऐसी बात है जिसे हर खरीदार को अपने जहन में बिठा लेना चाहिए। ये एक बहुत सख्त लेकिन सच्ची वार्निंग है। आपकी अपनी नफ्सियात आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। जल्दबाजी, नातजर्बाकारी और किसी अच्छी चीज को खो देने का डर, ये वो चीजें हैं जो हमेशा आपसे ज्यादा पैसे खर्च करवाती हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? एक लाइन में यह कि किसी भी परिंदे की कीमत का तयन दुकानदार की मर्जी से नहीं होता। असल कीमत का तयन मार्केट करती है, यानी कितने लोग बेच रहे हैं और कितने खरीदना चाहते हैं, बस। और आखिर में हर किसी को खुद से ये एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, मेरा मकसद क्या है? क्या मैं सिर्फ एक पालतू जानवर खरीद रहा हूं या मैं इस शौक को आगे बढ़ाकर ब्रीडिंग करना चाहता हूं? क्योंकि दोनों सूरतों में आपकी हिकमत अमली और कीमत का तयन बिल्कुल मुख्तलिफ होगा।